नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आपने एक बात नोट करी होगी कि आज पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में एक हरियाली छाई हुई है। हर जगह स्टॉक मार्केट्स ऊपर है। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है और काफी ऑब्वियस है। टाको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। ये जो एक्रोनिम है ये दुनिया भर में आज के समय गूंज रहा है। वेस्टर्न मीडिया में तो आपको ऐसे आर्टिकल दिखेंगे कि ट्रम्प ने टाको कर दिया अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को, अमेरिका की इमेज को, क्योंकि जिस टाइप की धमकियां ट्रम्प दे रहे थे कि मैं एक सभ्यता को नष्ट कर दूंगा, मैं जो ब्रिजेस है डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं ये जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है ये डिस्ट्रॉय कर दूंगा। बात तो वो ऐसे कर रहे थे कि बिल्कुल चाहे वो वॉर क्राइम में आता हो या ना आता हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान पर एक मेगा बॉम्बिंग करने वाला है। मगर लास्ट मोमेंट पर ट्रम्प चिकन आउट। इसका मतलब यही है, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में चिकन आउट का मतलब होता है कि डर के भाग जाना, और ट्रम्प का यह एक तरीके से ट्रेडमार्क बन गया है कि धमकियां देंगे, खूब बोलेंगे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बट राइट एट द एंड ये चिकन आउट कर देंगे ना। खुद का ये ट्राको करते हैं काफी बार, ये ऑब्वियस है, बट इस बार ये अमेरिकन मिलिट्री को इन्वॉल्व करके अमेरिका की क्रेडिबिलिटी और अमेरिका की इमेज को भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं। अगेन ये बात मैं नहीं कह रहा, ये मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं वेस्टर्न मीडिया के। CNN यहां पर कह रहा है, अ डे ऑन द ब्रिंक विद ईरान एंडेड विद टाको और ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। कि जिस तरीके से ट्रम्प इस वॉर में अमेरिका को धकेलने वाले थे, एक बड़ी वॉर में, ऑलरेडी ये कहते हैं अभी एक ऑपरेशन चल रहा है, बट यूएस सोल्जर्स को ग्राउंड पे उतारना और ईरान पर हैवी बॉम्बिंग करना, ये सब बिना अप्रूवल के, बिना पार्लियामेंट से बातचीत किए, और फिर लास्ट मोमेंट पर यू टर्न ले लेना। अमेरिका जैसी ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी, जो एटलीस्ट ये दुनिया को बताती है कि ये ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी है, उसके हिसाब से आप अगर देखो तो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब निर्णय लिए गए हैं ट्रम्प द्वारा। और आप अगर अमेरिकन की ट्वीट देखोगे ना सोशल मीडिया पर, तो एक बार को, अब मैं क्या वर्ड यूज करूं, तरस आता है इन लोगों पर। फ्रस्ट्रेशन साफ दिखती है अमेरिकन में कि हमारा लीडर आखिर कर क्या रहा है। इधर आप देख पाओगे, ये यहां पर एक किसी ने ट्वीट करी कि ट्रम्प प्रिजर्व्स हिज टाको ट्यूसडे रेपुटेशन। जो ये सब कुछ हुआ है, ईरान को धमकी देना, फिर लास्ट मोमेंट पर यू टर्न ले लेना, ये ट्यूसडे को हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि ट्रम्प का मशहूर है, जैसी ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे मींस टाको ट्यूसडे, और ट्रम्प यू टर्न ले लेते हैं, भाग जाते हैं। नीचे आगे यहाँ पे आप देख पाओगे व्हाइट हाउस ने ट्रम्प की जो ट्वीट है ये रिलीज करी। इसके नीचे कहते हैं, थैंक गुडनेस इट इज टाको ट्यूसडे, फॉर ऑल आवर सेक्स विल कांग्रेस प्लीज कम बैक टू वॉशिंगटन एंड शट डाउन दिस फूल बिफोर वर्ल्ड वॉर 3। ये एक और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ट्रम्प चिकन आउट अगेन टाको। और सबसे ज्यादा अजीब बात यह है, आप अगर ट्रम्प की ट्वीट देखोगे ना, तो वहां पर ट्रम्प जो 2 हफ्ते के सीजफायर की बात कर रहे हैं, लगता नहीं है कि ये टिकने भी वाला है। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रम्प ने ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ ईरान ये यहाँ पर शेयर करी है। नीचे यहाँ पर लिखा है, ऑन द बिहाफ ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान मैं एक्सप्रेस करता हूँ अप्रिसिएशन फॉर माई डियर ब्रदर्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ये यहाँ पर बताया जा रहा है, पाकिस्तान को ये पता था कि अगर यूएसए ने बड़ा अटैक कर दिया ईरान पर, और ईरान ने उसके रिस्पांस में एक मैसिव मिलिट्री स्ट्राइक कर दिया सऊदी अरेबिया पर, तब डिफेंस डील के अंडर पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर नहीं रह पाएगा। पाकिस्तान ने डेस्परेशन में यहाँ पे ईरान से बात करी है, और कुछ समय के लिए बताया जा रहा है कि ये वॉर अभी के लिए थमी है, बट अगेन मुझे लगता नहीं है कि ये वॉर लंबे समय तक रुकेगी। इवेंचुअली लेबनान से ही इस वॉर का रास्ता फिर से निकलेगा। ईरान की बाकी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आप देखोगे, लिखा है, इन रिस्पॉन्स टू द ब्रदरली रिक्वेस्ट ऑफ पीएम शरीफ इन हिज ट्वीट एंड कंसिडरिंग द रिक्वेस्ट by the US for negotiations based on its 15-point proposal as well as announcement by POTUS about acceptance of the general framework of Iran's 10-point proposal as a basis of negotiation, I hereby declare on behalf of the Iran supreme leader, if attacks against Iran are halted, अगर ईरान पर अटैक्स रोक दिए जाते हैं, our powerful armed forces will cease their defensive operations, हमारी आर्म फोर्सेस भी अपने डिफेंसिव ऑपरेशंस रोक देगी। नाउ अगेन, कल को इजराइल फिर से जाकर ईरान पे अटैक कर देता है, सरप्राइज मत होइएगा। जो भी अभी के लिए सीज फायर, युद्ध विराम जो भी ये किया गया है, ये बहुत ज्यादा टेम्परेरी है। फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्तों की अभी बात हुई है, सेफ पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी पॉसिबल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये सेफ पैसेज प्रोवाइड करेंगे वाया कोऑर्डिनेशन विद ईरान्स आर्म्ड फोर्सेस एंड विद ड्यू कंसिडरेशन ऑफ टेक्निकल लिमिटेशंस। नाउ जो ये सभी स्टेटमेंट्स दी जा रही है, चाहे ईरान द्वारा या फिर ट्रम्प द्वारा या फिर इवन पाकिस्तान, जो आज के समय एक पीआर कैंपेन बना चुका है इस बात का कि देखो आसिम मुनीर की वजह से ये बातचीत हो पाई है और ईरान और यूएस के बीच में कुछ समय के लिए तो एक सीज फायर हुआ है। मैं इसराइल को देख रहा था इस सब के बीच में, क्योंकि इन द एंड वॉर क्या रुकेगी
वॉर क्या आगे कंटिन्यू होगी, ये सब डिसाइड करेगा सिर्फ एक आदमी, बेंजामिन नेतन्याहू। आज के आज अगर नेतन्याहू फिर से ईरान पे अटैक करना स्टार्ट कर दे, यूएसए को मजबूरी में इजराइल के पीछे वापस ईरान पे अटैक करना होगा। ये सारी बातें सब फेल हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब ये पीसफुल नेगोशिएशंस की बात सामने आई, शहबाज शरीफ ने अपने आप क्लेम कर दिया कि देखो जो हमारी पीस की बातें हुई है ना, उसमें हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि लेबनान में भी शांति होगी, कि जो इजराइल आज के समय लेबनान देश पे अटैक कर रहा है ना, वो भी रोक दिया जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने इमीडिएटली एक मैसेज रिलीज किया दुनिया के सामने, स्टेटमेंट रिलीज करी, उसमें यह कहा कि लेबनान की कोई बात नहीं हुई है, लेबनान नॉट इंक्लूडेड इन सीज फायर। बेंजामिन नेतन्याहू स्टेटमेंट केम hours after Pakistan Shehbaz Sharif said that the ceasefire agreed by the US and Iran extended everywhere including Lebanon। ये बात पाकिस्तान ने अपने आप ही बना दी और काफी क्लेवर मूव था पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि इनको पता है कि अभी लेबनान पर अगर जिस तरीके से इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है, आज बताया जा रहा है मैसिव बॉम्बिंग करी गई है इजराइल द्वारा, 200 इजराइल फाइटर जेट्स ने हैवी बॉम्बिंग करी है ऑल ओवर लेबनान, कई लोग मारे गए हैं। इससे इवेंचुअली देखो प्रेशर आने वाला है ईरान पर, और ईरान हो सकता है कि वापस अटैक करना स्टार्ट कर दे, इजराइल पर मिसाइल बरसाना स्टार्ट कर दे, और उसके रिस्पॉन्स में आपको पता है वॉर फिर से शुरू हो जाएगी। और इवेंचुअली जो आसिम मुनीर का सबसे बड़ा डर है कि इन्हें अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करनी होगी सऊदी अरेबिया में, ये काफी हद तक रियल हो सकता है। मैं अभी भी बोलूंगा, जो भी अभी हरियाली दिख रही है मार्केट में, जो भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आ रहा है, ये टेम्परेरी भी हो सकता है। इजराइल ने अगर मन बना लिया कि फिर से कॉन्फ्लिक्ट इसको आगे कंटिन्यू रखना है, या फिर कुछ महीने बाद भी हो सकता है कि ये चाहें कि फिर से ईरान पे अटैक करें, कोई भी इनको नहीं रोक पाएगा। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे पता है, ईरान, इवन पाकिस्तान, सब कंट्रीज ये बात जानती हैं। पाकिस्तान ने इसलिए इंटेंशनली कोशिश करी कि चुपचाप लेबनान का भी यहां पर जो इशू है ये डाल देते हैं, बट ईरान की तरफ से मैं कहूंगा आज भी जो ये मीम्स शेयर कर रहे हैं, मुझे पता नहीं ईरान का पीआर कैंपेन, नैरेटिव वॉरफेयर का कैंपेन कौन चला रहा है, बट डेफिनेटली कोई जेंजी टाइप के लोग होंगे, क्योंकि जो ये मीम्स यूज कर रहे हैं, जो एआई का यूज कर रहे हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्रिएटिव है। अब इन लोगों ने रिसेंटली ये एक मीम शेयर करी, ईरान जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एट द मोमेंट। ये इधर देख पाओगे, यहाँ पर ये नीचे ईरान है, ये यूएसए है, ठीक है, अपना सर मार रहा है यूएसए, पीछे इजराइल कह रहा है कि मारो और मारो, ये गुब्बारा आपको फोड़ना होगा। सो यही आज के समय यूएसए का हाल हो चुका है। एंड अगेन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर जो भी अनाउंसमेंट हुई है इसको लेकर हमें ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। एनीथिंग कैन हैपन एट एनी मोमेंट, कभी भी एक न्यूज आ सकती है कि इजराइल ने फिर से अटैक कर दिया ईरान पर, या फिर एक लेबनान पे जो अटैक कर रहा है इजराइल, उसके रिस्पॉन्स में ईरान ने अटैक कर दिया इजराइल पर। मिडल ईस्ट कभी भी एक सिंगल इवेंट के बेसिस पर वापस इरप्ट हो सकता है। सिचुएशन कभी भी इतनी ज्यादा खराब हो सकती है कि इस बार एक्चुअली मुझे लगता नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की कोई सुनेगा भी कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या धमकियां दे रहे हैं। वो प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर यही आती है, उन्होंने इतनी बार धमकियां दी है, फिर यू टर्न ली है ना, कि अब कुछ सीरियसली उनकी बात कोई लेता नहीं है। आप इंडियन पर्सपेक्टिव से भी देख लीजिए, जैसे ही ये 2 हफ्तों का सीज फायर अनाउंस हुआ, भारत ने फ्रेश एडवाइजरी इशू करी है अपने नागरिकों को जो इस वक्त ईरान में है। जी हाँ, अभी भी कुछ भारतीय नागरिक ईरान में है। भारत ने बोला है जल्द से जल्द ईरान से निकल जाओ, अभी के अभी ईरान छोड़कर निकल जाओ। अब आप सोच कर देखो, अगर पाकिस्तान जरा ये क्लेम कर रहा है कि वर्ल्ड पीस हो गया, अगर सच में ऐसा हो गया है तो भारत क्यों कह रहा है अपने नागरिकों को कि अभी एक विंडो निकली है, जल्द से जल्द ईरान छोड़ के निकल जाइए। क्लियरली भारत सरकार भी यहाँ पर मानकर चल रही है कि सिचुएशन कैन गेट वर्स एनी टाइम। कोई भी एक छोटा इंसिडेंट हुआ उसके बेसिस पर फिर से वॉर स्टार्ट हो सकती है। तो अभी बहुत सी अपडेट्स आएंगी, कुछ भी एक नई डेवलपमेंट आती है तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि मार्च 28, 2026 से वो कौन सा देश है जिसने ये एक नया लॉ पास कर दिया है जिसके अंडर 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, स्पेन या फिर भारत। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। करियर 247 मतलब के जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, देश भर में कई युवा हैं जो करियर 247 की हेल्प से आज के समय अपनी ड्रीम जॉब में अपना करियर आगे बिल्ड कर रहे हैं। कुछ टेस्टिमोनियल्स आपके सामने हैं। पीडी सर को फॉलो कर रहा था, प्रशांत धवन सर को, और पीडी सर से मुझे कैरियर 24/7 के बारे में पता चला। मैं बहुत थैंकफुल हूँ पीडी सर का। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कैरियर 24/7 को, जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं फिलहाल इनरिच मनी पे एज अ कंप्लायंस एनालिस्ट प्लेस्ड हूँ। मुझे 3 रोल ऑफर हुए थे, 2 रोल इसी कंपनी से, एक
दूसरी कंपनी से। आई वॉज अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं कौन सा रोल चूज करूँ। थैंकफुल टू कैरियर 24/7 मेंटर्स कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि अब मेरे कैरियर के लिए कौन सा पाथ बेटर रहेगा। मैं अपने घर का सबसे एल्डेस्ट सन हूँ। मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, पता नहीं था कि ज़िंदगी में क्या करना है। तो मैंने खुद ही से डिसाइड किया कि मेरा स्किल गैप है, जॉब है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, लाइफ में क्या करना है पता नहीं है, सैलरी भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया डेटा एनालिसिस प्रोग्राम, मैंने ज्वाइन किया। यहाँ आके मुझे पता चला कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे मुझे वो सब मिला जो इंजीनियरिंग में मिसिंग था, structured learning, real life projects, hands-on experience. I am thankful to my teachers, my industry experts जो आए थे, जिन्होंने मुझे रेफ़र किया, और Career 247 ने जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि कैसे क्या करना है। उन्होंने मुझे हर स्टेप में गाइड किया, हर एक इंटरव्यू के पहले मुझे प्रिपेयर किया। लोग हमेशा पूछते हैं कि तुमने ये कैसे अचीव किया। मैं बस उनको इतना ही बोलना चाहूँगा कि छोटी जगह से आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गाइडेंस ना होना। ये सक्सेस स्टोरीज देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि पहली जॉब जब लगती है तो उसकी क्या खुशी होती है व्हेन यू फाइनली गेट द सैलरी क्रेडिटेड। घर में क्या वातावरण होता है, ओवरऑल आपका जो मनोबल होता है वो कितना बढ़ जाता है। सो आप सब लोगों के लिए मैं कहूँगा एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जो हमारा सबसे ज़्यादा इन डिमांड कोर्स है, दैट इज पावर्ड बाय द ग्लोबल टेक जायंट IBM। इस कोर्स में आपको 3 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं बाय करियर 247, NASSCOM और ऑब्वियसली अ ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट जहाँ पे IBM का लोगो लगा होगा। बट अबव ऑल दैट 6 महीने में जो आपको नॉलेज मिलती है, जो आपको स्किल्स मिलती है, वो सारी उम्र आपके साथ रहेगी। दैट विल हेल्प यू एवरीवेयर। अगर आप सीरियस है अपने करियर के बारे में, अपनी पहली जॉब के बारे में, तो आपको सिंपली क्या करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।